नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सुधा रेकी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि के विषय में। हिंदू माह के अनुसार नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है। 4 बार का अर्थ यह है कि वर्ष के महत्वपूर्ण 4 पवित्र माह में आती है। यह 4 माह हैं: माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन। चैत्र माह की नवरात्रि को बड़ी नवरात्रि और अश्विन माह की नवरात्रि को छोटी नवरात्रि कहते हैं। तुलजा भवानी बड़ी माता हैं तो चामुंडा माता छोटी माता हैं। दरअसल बड़ी नवरात्रि को बसंत नवरात्रि और छोटी नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि भी कहते हैं। इन दोनों के बीच में 6 माह का फर्क होता है। बाकी बची 2 नवरात्रि जो आषाढ़ और पौष माघ माह की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। यह नवरात्रि साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो नास्तिक है, जो कभी पूजा पाठ नहीं करता है, जो कभी साधना में या ईश्वर में जिसका ध्यान नहीं लगता है, ऐसा इंसान भी अगर इस समय मंत्र उच्चारण, साधना या माता की पूजा करता है तो उसके सारे के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ये दोनों नवरात्रि युक्त संगत हैं क्योंकि ये दोनों नवरात्रि अनय के पूर्व संख्या संक्रांति के हैं। यह नवरात्रि अपने आगामी नवरात्रि की संक्रांति के साथ साथ मित्रता वाली भी है। जैसे आषाढ़ संक्रांति मिथुन व अश्विन की कन्या संक्रांति का स्वामी बुध हुआ और पौष संक्रांति धनु और चैत्र संक्रांति मीन का स्वामी गुरु है। अतः यह चारों नवरात्रि वर्ष में 3-3 माह की दूरी पर कुछ विद्वान पौष माह को अशुद्ध माह नहीं गिनते हैं और माघ में नवरात्रि की कल्पना करते हैं, किंतु चैत्र की तरह ही पौष का महीना भी विधि व निषेध वाला है। अतः प्रत्यक्ष चैत्र, गुप्त आषाढ़, प्रत्यक्ष अश्विन, गुप्त पौष, माघ की श्री दुर्गा माता की उपासना करने से हर व्यक्ति को मन इच्छित फल प्राप्त होते हैं। वैसे तो इन नवरात्रियों में भी उन्हीं 9 माताओं की पूजा और आराधना होती है, लेकिन यदि कोई अघोर साधना करना चाहे तो 10 महाविद्या में से किसी एक की साधना कर सकता है जो गुप्त नवरात्रि में सफल होती है। देवी भागवत के अनुसार जिस तरह वर्ष में 4 बार नवरात्र आते हैं और जिस प्रकार नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। इस दौरान देवी भगवती के साधक बेहद कड़े नियम के साथ व्रत और साधना करके इस दौरान लोग लंबी साधना कर दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। गुप्त नवरात्र के दौरान कई साधक महाविद्या तंत्र साधना के लिए माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ ध्रुमावती, माता बगलामुखी, माँ तंगी और कमला देवी की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु शयन काल की अवधि के बीच होते हैं, तब ये देव शक्तियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। उस समय पृथ्वी पर रुद्र, वरुण, यम आदि का प्रकोप बढ़ने लगता है। इन विपत्तियों से बचाव के लिए गुप्त नवरात्र में माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। तो मित्रों, आप भी इस समय का एक अच्छा लाभ उठा सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में माता की साधना, मंत्र उच्चारण और पूजा पाठ से आपके सभी कष्ट दूर हों, ऐसा मैं इच्छा रखती हूँ और आप सभी को बहुत बहुत गुप्त नवरात्रि की शुभकामनाएं देती हूँ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, जिससे कि यह बात
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।